हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेबीटी के रिज़ल्ट जो है वो कब तक आएंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती हैं। एक की फ़ाइनल कट ऑफ, एक की आपकी डीवी या फाइनल, दोनों की ही बात करेंगे। तो बहुत सारे कमेंट्स लगातार काफ़ी लंबे समय से आ रहे थे। हमने आज तक इसकी वीडियो जो है वो नहीं बनाई है कट ऑफ की, लेकिन फाइनली रिज़ल्ट आपका आने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा उससे पहले आपको बता देते हैं कितनी कुछ जो कट ऑफ है वो रह सकती हैं। पहले बात करेंगे एचपी वाले जेबीटी कमीशन की, कि जिसकी जो पोस्टिंग है एचपी वॉस के स्कूल्स में होनी है, उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि वही पहले हुआ था। पहले बात करेंगे इससे पहले जो इसकी डीवी के लिए क्या कट ऑफ गई थी, उससे थोड़ा-सा अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। डीवी की अगर मैं बात करूँ तो जो लोएस्ट कैंडिडेट जनरल यूआर में सिलेक्टेड है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ैक्ट डाटा तो तभी पता चलता है जब कट ऑफ ऑफ़िशियली आउट होती है। लेकिन फिर भी अगर मैं जनरल यूआर की बात करूँ, तो इसमें जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो 64.5 है। अब वो कौन-सी जो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है, उस शिफ्ट का ये कैंडिडेट जो है वो हो सकते हैं, तो ये आपका लोएस्ट है। अब इसमें ये हो सकता है कि जनरल ईडब्ल्यूएस का भी हो सकता है कैंडिडेट, ये श्योरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। और वहीं अगर जो सबसे जो मतलब जैसे 25 की थर्ड है, सबसे ईज़ीएस्ट में माना जा रहा है इसको, तो इसमें जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो लगभग 70 के आसपास है, 70.5, यानी कि सीधा-सा मान के चलिए आप कि सभी शिफ्ट्स में लगभग 5-6 मार्क्स का जो है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जहाँ एक की 64.5 पे जो सिलेक्शन है, वहीं 70.5 पे किसी और कैटेगरी में जो है वो सिलेक्शन हो रही है। तो इतना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, और ये सभी जो शिफ्ट्स में और सभी कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। जनरल की ये बात की मैंने अभी, जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ गई थी। इसके बाद बात करें अगर एससी यूआर कैटेगरी की, तो एससी में जो आपकी लास्ट कट ऑफ गई है वो 62.5 के आसपास गई है। 63 वाला तो है ही है, लेकिन 62.5 भी शायद इसमें शॉर्टलिस्टेड है, इसके आसपास जो है वो गई है, जो आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और जो ईजिएस्ट शिफ्ट है वो आपकी 25 की थर्ड है, इसका कंफर्म है लगभग। और इसमें आपका 67.5, सॉरी, 67.5 में जो कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्टेड है, लेकिन 67 वाला जो है वो नहीं है। तो ये आपके 25 के थर्ड शिफ्ट वाले ही कैंडिडेट है। तो इसमें भी आप देख पाएँगे लगभग 5 मार्क्स का जो हो, इसमें भी डिफरेंस जो है वो पड़ रहा है। वहीं ओबीसी की बात करें, ओबीसी में ओबीसी यूआर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ओबीसी में जो आपका लास्ट कट ऑफ है वो 59 के करीब जो है वो कैंडिडेट बता रहे हैं। अब ये ओबीसी बीपीएल है या नहीं है, वो मुझे उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके आसपास कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है। और इसमें भी जो ईजीएस्ट शिफ्ट का है वो 64 में है। इसमें भी आप मान के चलिए, इसमें भी 5 नंबर का डिफरेंस है। और एसटी का भी सेम इसी तरह का ही है। एसटी की अगर मैं बात करूँ, जो डीवी के लिए कट ऑफ गई है वो 58 के आसपास है हार्डेस्ट शिफ्ट में, और जो टफेस्ट शिफ्ट है वो ईज़ीएस्ट शिफ्ट है जो आपकी, वो 63 के आसपास है। तो इसमें भी 5 नंबर का फ़र्क है, यानी कि जो आपका नॉर्मलाइज़ेशन के मार्क्स है वो लगभग आपके 5 नंबर जंप किया है हार्ड शिफ्ट वालों का। तो इसमें फ़र्क कहाँ पड़ेगा? इसमें आप देख पाएँगे जो ईज़ी शिफ्ट वाले हैं, जिनके कि अगर आपके मान लीजिए एसटी की ही बात करते हैं, तो 63 वाला जो कैंडिडेट है ईज़ी शिफ्ट का, वो तो 63 में ही रहेगा, लेकिन इधर से हार्डेस्ट शिफ्ट का जो 58 वाला है वो भी 63 में जो है वो पहुँच जाएगा। दूसरी बात, जो फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ इसमें ही है अभी, तो फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम बुलाए गए थे। तो इसमें आप ये मान के चलिए, जो मैंने आपका, जैसे आपकी यूआर कैटेगरी की ही बात कर लेते हैं, जनरल यूआर की, तो जनरल यूआर में जो आपकी फाइनल कट ऑफ के लिए एक्सपेक्टेड जो है वो आपका, जिनके मार्क्स 74 के आसपास है, वो जो है वो अपने को सेफ सा फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि जनरल में थोड़ी-सी हाई इसलिए जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें अदर्स जो कैटेगरीज़ हैं उससे भी शिफ्टिंग होगी। तो 74 के आसपास जो कैंडिडेट हैं, 1-2 मार्क्स आप कम में भी है तब भी आप उम्मीद ज़रूर रखें, लेकिन अगर 75 से अबव आपके मार्क्स हैं, तो आप कहीं न कहीं सेफ ज़ोन में हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ रह सकती है, वैसे मैंने बताया आपको कि 67.5 तो ईज़ीएस्ट में है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके मार्क्स 70 प्लस हैं या 69 भी है, तब भी पूरे तो नहीं कह सकता, लेकिन चांस है फिर भी। लेकिन अगर आपके पास 70 स्कोर है या 70 अबव है, तो आप खुद को थोड़ा-सा सेफ़ समझ सकते हैं। और अगर बात करें इसमें ही आपकी ओबीसी की, तो ओबीसी में जो आपकी कट ऑफ रह सकती हैं, ओबीसी यूआर की, वो आपकी लगभग 67 या 68 के आसपास रह सकती हैं। हो सकता है एससी से ऊपर भी जाए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कभी एससी की ज़्यादा चली जाती हैं और ओबीसी की कम भी जाती है कई बार। तो 68 या 70 के आसपास अगर आपका स्कोर है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही थोड़ी-सी कम गई है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनल भी कम ही जाएगी एससी से। तो ये 68 से अबव अगर आपके स्कोर है, तो आप सेफ़ खुद को मान सकते हैं। और एसटी की अगर मैं बात करूँ, तो एसटी में जो आपकी कट ऑफ रह सकती है, वो लगभग आपकी 65 अबव जो है वो रहने के चांसेस है, अगर आपके 65 है। बाकी अदर कैटेगरीज़ की बात करें, तो आप ये मान के चलिए, एक ही नंबर मैं बताऊँगा, ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं अलग से। ईडब्ल्यूएस में आपकी जो कट ऑफ रह सकती हैं वो 68
समथिंग रह सकती है ईडब्ल्यूएस की। 68 या 70 के आसपास ये आपकी देखने को मिल सकती हैं। बाकी जो अदर सब कैटेगरीज़ है वो अगर 60 अबव आपका स्कोर है तो आपके चांसेस है, बाकी 62 से अबव है तो आप थोड़ा-सा और ज़्यादा सेफ खुद को मान सकते हैं। तो ये आपका 62 आपके जो स्कोर है सब कैटेगरीज़ वाले, चाहे बीपीएल जो भी अदर कैटेगरीज़ बच गई। इसमें आप ये मान के चल सकते हैं जो मैंने कट ऑफ आपकी बताई है, जनरल में थोड़ी-सी 1-2 नंबर ऊपर जा सकती है, बाकी जो अदर कैटेगरीज़ है इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे नीचे रहने के चांसेस ज़्यादा है। अब अगर बात करें सीबीएसई जेबीटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, इसकी तो अभी जो पहला ही सीबीटी का रिजल्ट आना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगी, फिर फाइनल आएगा। तो इसलिए पहले बात करते हैं डीवी के लिए जो कट ऑफ इसमें रह सकती है, क्योंकि इसमें जो डीवी के लिए रहेगी वही एज इट इज़ आपकी मतलब सेम जैसी लगभग 1-2 नंबर का ही डिफरेंस आएगा, जो बाद में वेटिंग वगैरह से आपकी फाइनल कट ऑफ भी रहनी है। पहले तो थोड़ी सी हाई रह सकती है। हाई इसलिए रह सकती है क्योंकि अगर इसमें जल्दी ज्वाइनिंग जो है वो नहीं होती है तो मोस्ट जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड भी होंगे, जो सेलेक्टेड भी होंगे, वो भी आपकी इसकी डीवी को जो है वो जाएँगे। यानी कि जब डीवी अटेंड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइनल रिज़ल्ट में भी उनका नाम आएगा। हालाँकि वो जॉइन नहीं करेंगे तब तक उनकी जॉइनिंग हो चुकी होगी, जब तक इसका रिज़ल्ट वगैरह आएगा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तब आपका जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स हैं उनका जो नंबर है वो आ जाएगा, वो भी जल्दी आ जाएगा। उसमें भी आपको ज़्यादा वेटिंग के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहले तो जो है वो कट ऑफ जाएगी हाई। और इसमें मैं अगर बात करूँ जनरल में जो आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएँगे। जनरल में तो 1:2 की रेशो में बुला सकते हैं, लेकिन अदर में 1:2.5 की रेशो में आपके कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं और बुलाने पड़ेंगे भी, क्योंकि अगर नहीं बुलाएँगे तो इसमें कैंडिडेट कम हो सकते हैं। तो जनरल की बात करें, जनरल यूआर में 87 तक जो है वो डीवी के लिए कट ऑफ जा सकती है 1:2 की रेशो में अगर कैंडिडेट को बुलाते हैं तो। 87 अगर बुलाते हैं ये आपकी जनरल होगी। और जनरल के बाद अगर मैं बात करूँ एससी की, तो एससी में जो आपकी कट ऑफ है डीवी के लिए वो लगभग इसमें भी काफ़ी डिफरेंस आएगा, और लगभग मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 76-77 जो है वो लगभग एससी में कट ऑफ जो है वो इसके लिए जा सकती हैं। और इसमें भी आप देख पाएँगे नॉर्मलाइज़ेशन में जो है वो फ़र्क काफ़ी पड़ना है, लगभग 4-5 मार्क्स का, तो इसमें भी अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो मैं ये बात कर रहा हूँ ये हार्डेस्ट शिफ्ट की है। अब किसी शिफ्ट में हो सकता है कि 70, जैसे मैंने अभी 76 कहा, तो ये हो सकता है किसी में 80 भी हो, लेकिन किसी में ये मतलब जो हार्डेस्ट शिफ्ट होगी उसमें आपका 76 के आसपास जो है वो ये कट ऑफ रहेगी। और बात करें यहीं पे अगर ओबीसी की, ओबीसी में भी ये आपकी लगभग 76-77 के आसपास ही रहेगी, और एसटी में ये थोड़ी सी और कम जा सकती हैं, और लगभग 73-4 के करीब ये आपकी एसटी में जाएगी। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में थोड़ी-सी ज़्यादा जा सकती है, 80-81 के करीब जो है वो ईडब्ल्यूएस में देखने को आपको मिल सकती है डीवी के लिए। थोड़ी-सी कम भी जा सकती है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 80 जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूँ फाइनल की, फाइनल कट ऑफ पहले तो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं अगर इसमें ये सभी कैंडिडेट जो है वो जॉइन करते हैं, मतलब डीवी अटेंड करते हैं। दूसरा, इसमें कट ऑफ कम रहने के चांसेस ये भी हैं कि ऐसा नहीं है कि जेबीटी में ही कैंडिडेट लगे हैं, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं, लगभग 30-40 कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो आपके टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल में भी लग चुके हैं, जिनका जेबीटी भी अच्छा हुआ था। और दूसरा ये भी है कि अदर जो सीबीएसई में भी लगे हैं, अब ये वो शिफ्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो आपके सीबीएसई में लगे हैं वो 5 साल वाले हैं, तो हो सकता है कि वो जॉब छोड़ के इधर भी आएँ, इसलिए उनका तो नहीं कह सकते। और जो जीबीटी एचपी में लगभग 250 के करीब हम मान के चल रहे हैं कि इतने कैंडिडेट तो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब इसकी कट ऑफ है वो मैंने जो अभी आपको डीवी के लिए बताई है, उससे आप ये मान के चलिए कि 1-1 2 नंबर जनरल में आप 88 के आसपास भी हैं, तो भी आप उम्मीद जो है वो अच्छी खासी इसमें रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82 के आसपास जो कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस में वो उम्मीद रख सकते हैं वेटिंग वगैरह से जब आपके नंबर आएँगे। और अगर एससी की बात करें तो एससी में 78-79 तक जो है वो कैंडिडेट है वो उम्मीद रख सकते हैं। और एस ओबीसी की बात करें, ओबीसी में भी लगभग आप 80 मान के चलिए। और बात करें एसटी की, तो एसटी में आप 77 के आसपास अगर है तो एसटी में आपका नंबर आ सकता है। बाकी अदर कैटेगरी की मैं अगर बात करूँ, अदर में 70 अबव आपका स्कोर है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। बाकी कुछ एक में तो इससे कम भी जा सकती है, जो आपकी डब्ल्यूएक्सएम वगैरह कैटेगरीज़ रहती हैं उसमें कम भी ये जो है वो जाएगी, और वैकेंट भी रह जाती है उसमें तो वैकेंसीज़। तो ये कुछ जनरल आइडिया था। बाकी अगर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की बात करें, तो जो आपका एचपी वाला है, एचपी का जो रिज़ल्ट है वो आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल जाएगा। पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वैसे तो कहा ये जा रहा था पिछले वीक जब हमने पता किया था, तो ये कह रहे थे कि अभी रिज़ल्ट तैयार नहीं है, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है, तो शायद नेक्स्ट वीक ये आपका एचपी का जो रिज़ल्ट है वो दे देंगे। और बात करें सीबीएसई की, तो सीबीएसई का अगर अगले हफ्ते नहीं आता तो उसके नेक्स्ट वीक आपका जो सीबीएसई का रिज़ल्ट है वो भी लगभग आउट हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी टाइम जो है वो हो चुका है। तो ये मान के चलिए कि विदिन 10-15 डेज़ में आपके दोनों रिज़ल्ट आपको देखने को जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद ख़त्म यही बात नहीं होती है, जैसे ही आपका एचपी का रिज़ल्ट आता है तो कैंडिडेट्स को मिलजुल के फिर ये जो जल्दी जॉइनिंग की जो है वो डिमांड करनी होगी, क्योंकि आप अभी देखेंगे तो लगभग जो भी आपकी टीजीटी में भी अपॉइंटमेंट हुई है, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स की, तो 2 महीने सबको वेट करना पड़ा है।
और ये मान के चलिए कि अगर उधर से जेबीटी सीबीएसई का रिजल्ट आउट होता है तो इसमें तो जल्दी जॉइनिंग हो जाएगी, तो इसलिए इसकी जॉइनिंग पहले ना हो, इसलिए एचपी के जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे वो जल्दी से वैसे ही डिमांड में जुट जाएँ कि हमें जो है वो पोस्टिंग तुरंत से दी जाए। हमें काफ़ी लंबा प्रोसेस जो है वो हो चुका है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। तो ये फिलहाल आज की अपडेट्स थी। बाकी कोई आपके डाउट है, कोई क्वेरी है, अगर आपको क्या लगता है मैंने कुछ ज़्यादा आपकी कट ऑफ बताई है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कितनी कट ऑफ जा सकती है? फिलहाल अब कुछ ही दिन बाकी है, जो भी है दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने हो जाना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी आप ज़्यादा ना घबराएँ, चाहे आपके कम मार्क्स हैं, चाहे ज़्यादा हैं, कुछ नहीं है, अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहती हैं, बस आपको जो है वो थोड़ा-सा हौसला रखना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।